केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से संस्कृतम पुस्तक के विमोचन समारोह में हमारे बीच में माननीय कृष्ण गोपाल जी भाई साहब, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आचार्य श्री श्रीनिवास वनखेड़ी जी, राज्यसभा में सदस्य, इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन, पद्मश्री संस्कृत विद्वान चामू कृष्ण शास्त्री जी, अनुराग जी, और जिन्होंने इस किताब के लेखक भारत की संस्कृति, भारत के विचार, भारत की भाषा को दुनिया के अंदर सही तर्क से, और जो भारत की संस्कृति, संस्कार, भाषा की विविधता है, उसको दुनिया में सही तरीके से रखने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, श्री राजीव मल्होत्रा जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि राजीव मल्होत्रा जी ने एक लंबे समय तक दुनिया के कई देशों में व्यापार किया, इंडस्ट्रीज की, और उन्होंने दुनिया को अलग अलग तरीके से अनुभव किया, क्योंकि लंबे समय व्यापार में, इंडस्ट्री सेक्टर में रहने के कारण उनको लगा कि भारत की भाषा, भारत का विचार, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के आचार विचार, भारत के रहन सहन, भारत के खान पान, इन सबको कहीं नहीं कहीं कुछ नियोजित तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम उन सब लोगों को जवाब दे सकें जो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के विचार, भारत की भाषा को गलत अर्थ में रखकर दुनिया में गलत विचारों को फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी भाई साहब कृष्ण गोपाल जी ने बड़े विचार से रखा कि भारत में वर्षों तक मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, और मुगल और अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत को जीतना है तो भारत के विचार को, भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को विकृत करना है और उसको गलत तरीके से लोगों के अंदर एक हीन भावना पैदा है। लेकिन ये भारत की धरती है, ये भारत की सभ्यता है। इतना आक्रमण भारत में होने के बाद भी, लंबे समय तक मुगलों, अंग्रेजों के शासन रहने के बाद भी, न भारत की सभ्यता को समाप्त कर पाया, न भारत की संस्कृति को, न भारत के विचारों को। ये हमारे विद्वान, ये हमारे लेखक, हमारे विचारक और देश के राष्ट्र के लिए समर्पित उन लोगों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के शासन के समय भी लड़ा,
मुगलों के शासन भी समय रहे, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत के विचार को कभी समाप्त नहीं होने दिया। इसमें संस्कृत भाषा का सबसे अहम रोल है। संस्कृत भाषा के अंदर चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे हमारे जितने भी महापुरुष रहे हो, भगवान रहे हो, हमारे संस्कृति को, हमारे विचार को दुनिया में फैलाने वाले महानायक हो, उन सब ने संस्कृत भाषा को मूल भाषा मानकर अपने विचार उस समय भी दिए, आज भी दुनिया को दे रहे हैं। और आज इसलिए देखेंगे कि भारत की संसद के अंदर भी, आप भारत की संसद के गेट पे जाएंगे तो ध्येय वाक्य संस्कृत में है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी उस समय संविधान जब निर्माण हुआ था, उस समय भी ध्येय वाक्यों को संस्कृत में उद्धृत किया है। और इसीलिए संस्कृत भाषा एक समृद्ध भाषा है, एक गौरवशाली भाषा है, जो केवल भारतीय सभ्यता, संस्कृति, विचार को नहीं, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अंदर सबको साथ लेकर चलने वाली, सबके विचारों को, सबकी सभ्यता को लेने वाली कोई भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है। और इसीलिए, लेकिन लोकतंत्र में अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। अभी आपने एक विचार ये भी सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है, मैंने बहुत संस्कृत का अध्ययन नहीं किया, लेकिन संस्कृत के हर वाक्य में जो भावार्थ निकलता है, जो अर्थ निकलता है, वह अर्थ पूरे विश्व के लिए होता है, वो सबके कल्याण के लिए होता है, सबकी समृद्धि के लिए होता है। हर विषय के अंदर, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे धर्म हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कुटुंबकम संस्कृति हो, हर विचार के अंदर संस्कृत की भाषा के श्लोक में लोगों के कल्याण ही कल्याण है। इसलिए मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उनके जुड़े सभी, मेरे सामने राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बैठे हैं, प्राध्यापक बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं। इस भाषा के प्रति उनमें अटूट श्रद्धा है। इस भाषा, समृद्ध भाषा के प्रति उनकी जीवटता है कि हम संस्कृत भाषा से ही समाज में कल्याण कर सकते हैं। और मेरा मानना है, इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस तरीके से ये ग्रंथ द बैटल फॉर संस्कृत के नाम से अंग्रेजी में लिखी पुस्तक को उन्होंने संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है। राजीव मल्होत्रा जी क्योंकि दुनिया में घूमे, इसलिए उन्होंने किस तरीके से भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत के विचार को, भारत की भाषा को, और माननीय कृष्ण गोपाल जी ने भी बताया किस तरीके से भारत की भाषा, भारत की विचार, भारत की संस्कृति को काफी लंबे समय तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे मूल स्वभाव को किस तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लोगों ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। भारत के लोगों ने कभी किसी भाषा, सभ्यता,
विचार को दुनिया में अलग अलग गए हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी भाषाओं को विकृत कर कर अपनी भाषा को श्रेष्ठ बताकर कभी न भाषा के रूप में आक्रमण किया, न विचारों के रूप में आक्रमण किया, न सभ्यता के रूप में आक्रमण किया। कई विचारक, कई महानायक दुनिया के अलग अलग देशों में गए और आज भी दुनिया में भारत के विचार, उनके दिए गए ज्ञान, उनके दिए आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया में आज भी शांति का संदेश पहुंचा रहे हैं। हमने हमेशा विश्व में शांति के संदेश की अवधारणा को प्रयास किया। हमने अशांति या अशांत करने का कभी किसी प्रदेश को, किसी देश को कोई प्रयास नहीं किया। हम हमेशा शांति और शांति से ही दुनिया में परिवर्तन हो सकता है, ये विचार भारत में पैदा हुए भगवान बुद्ध से लेकर भगवान महावीर से लेकर तमाम लोगों ने इन्हीं विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए मैं विशेष रूप से संस्कृत भाषा के अंदर हमारे विद्वानों ने जो कुछ भी इस देश और दुनिया में दिया है, अब समय आया है कि हम हमारे विद्वानों के विचार, उनकी ज्ञान परंपराओं को दुनिया में पहुंचाने का काम करें, सही ढंग से पहुंचाने का काम करें। क्योंकि हमारे कई पाश्चात्य विद्वानों ने हमारी भाषा को, हमारे विचारों को गलत तरीके से, विकृत तरीके से रखने का प्रयास किया है। इससे राजीव मल्होत्रा जी ने इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी किताबों में उन सब का ठीक से विचार रखकर, ठीक विचार, ठीक भाषा, संस्कृति, संस्कार दुनिया में पहुंचे, इसके लेखन और लिखन का काम किया है। मुझे आशा है हमारी ये पीढ़ी भी इस काम में लगेगी। हमारे विद्यार्थी भी हमारे प्रारंभिक ज्ञान को, प्रारंभिक ज्ञान के साथ आधुनिक विचार को दुनिया में संवाद कर कर, देश में संवाद कर कर भारतीय संस्कृति और संस्कृत अध्ययन को आगे की नई दिशा देने का काम करेंगे। हमें हमारे भारतीय मूल्यों का संरक्षण तो करना ही है, लेकिन उसके साथ हमारी भाषा, हमारे संस्कार, हमारे विचारों को दुनिया में ठीक तरीके से रखने के लिए भी आज सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। और संस्कृत भाषा के अंदर जितने हमारे साहित्य हैं, जितने हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उन सब में उस समय की चुनौतियों का समाधान भी वेद, पुराण, उपनिषद में है। और इतने वर्षों बाद आज भी हर समस्या, हर चुनौतियों का समाधान वेद, पुराण और हमारे ग्रंथ में है। और इसीलिए जब उनको पढ़ते हुए लगता है कि आज की वर्तमान परिस्थितियों की जो चुनौतियां मेरे मन में है, जो चुनौतियां देश के लिए है, जो चुनौतियां व्यक्तिगत जीवन में है, उन सबका समाधान कहीं है तो भारतीय ग्रंथ में है। और इसीलिए इस भारतीय ग्रंथ के विचारों को जो अलग अलग भाषा में और विशेष रूप से संस्कृत भाषा के अंदर जो विचार है, उसको पहुंचाने का हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। दुनिया के अंदर संस्कृत भाषा केवल समृद्ध और बहुत पुरानी भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा आज भी विज्ञान में भी है, ज्ञान में भी है, जीवन शैली में भी है, आध्यात्मिक में भी है,
धर्म में भी है और आधुनिक विचारों में भी। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रयास में आप लोग लगे हैं, लेकिन हमें और समग्र प्रयास करना होगा, हमें और सामूहिकता से प्रयास करना होगा, ताकि हम हमारी संस्कृत भाषा के विचार को देश और दुनिया में ठीक तरीके से पहुंचा सकें और हमारी सभ्यता, संस्कृति, विचार को दुनिया में पहुंचाकर अपना दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण देकर हम दुनिया के अंदर एक नए विचार को दे सकते हैं। और नए विचार को देने का काम करेगा तो भारत ही करेगा, नया दृष्टिकोण देने का काम करेगा तो भारत ही करेगा, क्योंकि हमारे विद्वानों ने, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने, हमारे महानायकों ने हमेशा सृष्टि के कल्याण की बात की है, विश्व के कल्याण की बात की है। और जो विश्व के कल्याण, सृष्टि के कल्याण का विचारक रखने वाला व्यक्ति ही दुनिया में सही तर्कों से अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। मैं पुनः राजीव मल्होत्रा जी को और विशेष रूप से हमारे इस विश्वविद्यालय के आचार्य श्रीनिवास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस श्रेष्ठ परंपरा, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।